नमस्कार। साइकोलॉजी की आज की पाठशाला में हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। यदि आपको याद हो कि चर के विषय में हमने एक बात जो डिस्कस की थी वो ये थी कि किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का वह गुण जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उस गुण को हम चर कहते हैं। यहां हम थोड़ा सा इस तरह से कहें कि एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसका मतलब एक निकलता है कि ऐसा गुण जिसको मापा जा सकता है, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, वो चर है। और आपको यह दिखे कि कोई ऐसा गुण है जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है, तो आप उसे चर नहीं कहेंगे। और उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, चर के कितने प्रकार हैं। आज के वीडियो में हम चर के दो प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप हिंदी थोड़ी बहुत भी समझते हैं या हिंदी आप अच्छी तरह समझते हैं तो भी ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आने वाला है। आपको दो वर्ड याद रखना है। एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं जिसका, और एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं किसका। बहुत ही सिंपल हिंदी वर्ड है। एक वर्ड है जिसको कहते हैं जिसका और दूसरा शब्द है किसका। अब आप ये देखें कि स्वतंत्र चर वो चर है जिसका प्रभाव देखा जाता है दूसरे चर पर। आप जैसे ही रिसर्च प्रॉब्लम को देखें, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की या क्वांटिटेटिव रिसर्च की प्रॉब्लम है, आप देखें कि किस चर का प्रभाव देखा जा रहा है, और उत्तर यह मिलता है कि जिसका प्रभाव देखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप प्रश्न क्या करना है, पहले प्रश्न करना है कि इस पूरी रिसर्च प्रॉब्लम में किसका प्रभाव देखा जा रहा है, और आपको उत्तर मिले कि यस, इस वेरिएबल का इस वेरिएबल पर प्रभाव देखा जा रहा है, वेरिएबल ए का वेरिएबल बी पर प्रभाव देखा जा रहा है, तो जो वेरिएबल ए है वो आपका स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इसको एक प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। एक प्रॉब्लम अगर हम देखें कि इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी। आप इस रिसर्च प्रॉब्लम पर देखें और इस रिसर्च प्रॉब्लम से क्वेश्चन करें कि किसका प्रभाव देखा जा रहा है। इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी, अगर हम इसको हिंदी अगर अनुवाद करें तो प्रेक्षा ध्यान का चिंता पर प्रभाव, ये आपकी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। अब आप इसमें देखें किसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो आपको उत्तर मिलेगा प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रभाव देखा जा रहा है। तो प्रेक्षा मेडिटेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिख सकते हैं, तो पीएम जो है वो क्या है, वो है आपका स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हो गया जिसका और किसका। अब एक दूसरा एक शब्द लिखते हैं जिसको हम लिखते हैं जिस पर, या हम कहें किस पर। आप केवल ये इक्वेशन याद रखें। पहली इक्वेशन क्या है, जिसका किसका, और दूसरी इक्वेशन है जिस पर किस पर। तो पहला तो हो गया जिसका प्रभाव देखा जाता है, या आप क्वेश्चन ये करें भाई ये किसका प्रभाव देखा जा रहा है, तो जैसे ही आपको उत्तर मिलेगा यस
प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रभाव देखा जा रहा है, तो प्रेक्षा मेडिटेशन क्या होगा, वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। अब दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं, जिस पर और किस पर। क्वेश्चन ये करें, किस पर प्रभाव देखा जा रहा है या जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या करना है, इस रिसर्च प्रॉब्लम में किस पर प्रभाव देखा जा रहा है। अब आप उस रिसर्च प्रॉब्लम को देखें और उससे आपको पता चलेगा कि जिस पर प्रभाव देखा जा रहा है या जिसके ऊपर प्रभाव देखा जा रहा है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप थोड़ा इस प्रॉब्लम को देखें, इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी। आपको यह तो समझ में आ गया कि प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रभाव देखा जा रहा है, तो प्रेक्षा मेडिटेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एंजाइटी पर प्रभाव देखा जा रहा है। मैंने इक्वेशन क्या बनाई थी, किस पर प्रभाव देखा जा रहा है या जिस पर प्रभाव देखा जा रहा है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर हम बात करते हैं एंजाइटी की। तो एंजाइटी क्या है, वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। बहुत ही सिंपल सी एक इक्वेशन है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए इक्वेशन क्या है, जिसका किसका, और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी इक्वेशन क्या है, जिस पर और किस पर। आप यहां पर ये कर लें कि ये IV है, ये IV की इक्वेशन है ये वाली, जिसका और किसका, और ये DV की इक्वेशन है, जिस पर और किस पर। IV मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और DV मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको दूसरे और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जिसका और किसका, जिस पर और किस पर। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो उससे आपको ठीक ढंग से समझ में आएगा कि हम आगे जिस भी एग्जाम्पल पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उससे हम इसको जोड़ पाएंगे, इसको कोरिलेट कर पाएंगे। ओके, अब एक दूसरा एक एग्जाम्पल लें, अब एक दूसरी रिसर्च प्रॉब्लम में लें। दूसरी रिसर्च प्रॉब्लम ये है, इफेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन गुणवत्ता स्तर पर सामाजिक, आर्थिक स्तर का प्रभाव। ये इसकी इंग्लिश है, ये इसकी हिंदी है कि इफेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, या जीवन गुणवत्ता स्तर पर सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव। अब फिर वही बात रिपीट करते हैं पहले वाली। आप इस प्रॉब्लम को देखें और इस प्रॉब्लम को देखकर मुझे यह बताएं कि किसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका उत्तर मिलेगा कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव पड़ रहा है, जिसे हम सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ रहा है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो क्या होगा, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, स्वतंत्र चर होगा। फिर वापस इसी प्रॉब्लम पर जाएं। अब आप ये देखें किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो जिस पर भी प्रभाव पड़ रहा है वही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और फिर हम चलते हैं, आप फिर इस प्रॉब्लम पे देखें किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पर प्रभाव पड़ रहा है, जीवन गुणवत्ता स्तर पर। तो जीवन गुणवत्ता स्तर या क्वालिटी ऑफ लाइफ वो क्या होगा, वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो अभी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम में एक से अधिक इंडिपेंडेंट या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है।
ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए कि नहीं इसमें एक की बात की गई थी जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, नहीं यहां तो दो और दो से अधिक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं या बहुत सारे वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा आईवी होगा, कौन सा डीवी होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल एक इक्वेशन याद रखना है हमेशा के लिए, और वो इक्वेशन क्या है, जिसका किसका, जिसका प्रभाव पड़ रहा है, या आप कहें क्वेश्चन करें किसका प्रभाव पड़ रहा है, तो जैसे ही उसका आपको उत्तर मिले आप कहें यस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और दूसरा क्वेश्चन करें किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका उत्तर मिलेगा जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। या पहले वाला जो प्रेक्षा मेडिटेशन का एग्जांपल था, इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी, उसमें एंजाइटी पर प्रभाव पड़ रहा था, वहां पर प्रेक्षा मेडिटेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहां पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वहां पर एंजाइटी डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप कमेंट में आप लिखें कि आप एक प्रॉब्लम लिखें और प्रॉब्लम के बाद लिखें कि इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, इफेक्ट ऑफ योगिक इंटरवेंशन ऑन द सिम्टम्स ऑफ कोरोना, इफेक्ट ऑफ योगिक इंटरवेंशन ऑन द सिम्टम्स ऑफ कोरोना, कि कोरोना के सिम्टम्स पर जो योग है उसका प्रभाव, ये एक टॉपिक है, और आप नीचे कमेंट करके लिखें कि इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपने सही लिखा तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आप मेरी बातों को ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं। केवल आपको करना क्या है, किसका, जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पर और जिस पर वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब एक दूसरा पॉइंट जो आईवी और डीवी के लिए हमें डिस्कस करना है, मैंने अभी आपको कहा था आईवी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। आईवी का अर्थ होता है स्वतंत्र चर और डीवी का अर्थ होता है परतंत्र चर। अब एक बात और समझने वाली है कि आईवी पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, प्रयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण किसके ऊपर, आईवी पर, या आप इसको कह लें मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन बाय रिसर्चर, रिसर्चर। दो चीजें मैंने कही कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है किसका, प्रयोगकर्ता का, जो प्रयोग कर रहा है। और दूसरा, अगर मैं प्रयोग कर रहा हूं तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर पूरा नियंत्रण होगा। मैं अगर प्रेक्षा मेडिटेशन करवाऊंगा या प्रेक्षा मेडिटेशन की प्रैक्टिस में दे रहा हूं तो प्रेक्षा मेडिटेशन पर मेरा नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर एक रिसर्चर का, एक प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैनिपुलेशन बाय रिसर्चर, कि जो रिसर्चर है, जो प्रयोग करता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकता है, वो उसमें जोड़ तोड़ कर सकता है, वो हस्तक्षेप कर सकता है, या हिंदी में उसको बहुत ही अच्छा सा एक वर्ड आता है, प्रहस्तन कर सकता है। लेकिन आपको इसको जरूरत नहीं है, आप ये कहें कि मैनिपुलेशन कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है। आप कहेंगे कि प्रेक्षा मेडिटेशन में कैसा जोड़ तोड़ किया जाएगा, या प्रेक्षा मेडिटेशन में एक रिसर्चर कैसे मैनिपुलेशन कर सकता है, तो बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है कि प्रेक्षा मेडिटेशन के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। या अगर हम इसी तरह योग की बात करें तो योग में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, आसन हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, योग निद्रा हो सकती है, मेडिटेशन की टेक्निक हो सकती है। क्या मैं किन विधियों को लूंगा प्रेक्षा मेडिटेशन में और मैं किन टेक्निक को लूंगा योग में, क्या इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है? क्या मैं योग की सभी टेक्निक को
इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाऊंगा? क्या प्रेक्षा मेडिटेशन इतना बड़ा है सारी की सारी विधियों को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज करूंगा? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, योग की कुछ विधियों को हम चुनते हैं और चुनकर एक मॉड्यूल बनाते हैं, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं और प्रोटोकॉल बनाकर हम उसका प्रभाव देखते हैं, न कि योग के बहुत सारे अभ्यासों का। तो इसलिए मैंने कहा कि योग पर, या मैं कहूं प्रेक्षा मेडिटेशन पर, या मैं कहूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। और दूसरा, आईवी को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें जोड़ तोड़ कर सकता है, कम अधिक कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकता है। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में भी ऐसा ही होता है? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर का कोई भी नियंत्रण नहीं है और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकता है कोई रिसर्चर। अगर इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझें कि जो परतंत्र चर है उस पर मेरा मतलब एक प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है, या मैं कहूं कि क्या मैं उस डिपेंडेंट वेरिएबल पर डायरेक्टली मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूं, मैं उसमें जोड़ तोड़ कर सकता हूं? तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा कि नहीं, मैं डायरेक्टली जोड़ तोड़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखना। डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो मेरा नहीं पड़ेगा, वो एक रिसर्चर का नहीं पड़ेगा, वो किसका पड़ेगा? वो पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो पड़ेगा स्वतंत्र चर का। आप थोड़ा पहले वाली प्रॉब्लम पर जाते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन ऑन एंजाइटी। प्रेक्षा मेडिटेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंजाइटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रेक्षा मेडिटेशन का एंजाइटी पर प्रभाव देखना है, ना कि मेरा। तो प्रेक्षा मेडिटेशन को तो मैं कम अधिक कर सकता हूं, प्रेक्षा मेडिटेशन कितनी देर करवाना है वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन उस प्रेक्षा मेडिटेशन का एंजाइटी पर प्रभाव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि आईवी पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक प्रयोगकर्ता मैनिपुलेट कर सकता है, जोड़ तोड़ कर सकता है उसमें। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उस पर केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव पड़ता है और ना ही एक प्रयोगकर्ता, एक रिसर्चर डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ना ही कंट्रोल कर पाएगा, ना ही मैनिपुलेट कर पाएगा। अगर उसको मैनिपुलेशन करना है तो उसे नहीं करना है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा, अपने प्रभाव से मैनिपुलेट करेगा, ऐसे मैनिपुलेट नहीं करेगा। विवेक ये चाहे कि नहीं मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करूंगा, नहीं, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे नियंत्रण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और होता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे नियंत्रण में नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका अर्थ होता है जिसका प्रभाव देखा जाता है। आप प्रॉब्लम में ये देखें, जिसका प्रभाव देखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जिस पर प्रभाव देखा जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर का कंट्रोल है, रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता है और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर एक रिसर्चर का कोई कंट्रोल होता है। यह है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। केवल एक बात, जिसका और किसका, जिस पर और किस पर, यदि अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और फिर देखिए कि ये जिसका और किसका क्या है और जिस पर और किस पर क्या है। थैंक यू वेरी मच।